हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव का एपिसोड नंबर 31। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। आस्था को अभी तक समझ नहीं आया था कि अभी अभी हुआ क्या था कि इतने में ही पीछे से अनुराग घर के अंदर दाखिल होता है। अपराजिता की ऐसी हालत देखकर अनुराग हैरान हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर दुख का एक भी भाव नहीं था। वह आस्था से कहता है, ये क्या हुआ? क्या ये तुमने? आस्था कहती है, मुझे सारा सच पता लग गया था, आप दोनों की जिंदगी से जुड़ा सारा सच। मैंने इनको बोला था कि मैं सबको बता दूंगी। इन्होंने अपनी जान लेने की धमकी दी मुझे। मैं तो बस इनसे चाकू छीन रही थी। पर आस्था सिर्फ इतना ही कह पाती है। उसके बाद वो जमीन पर बैठकर रोने लगती है। अनुराग ये सुनकर कि आस्था को सारा सच पता लग गया है, 2 पल के लिए खुद भी हैरान रह जाता है। पर फिर बाद में उसे ये एहसास होता है कि फिलहाल अपराजिता की सांसें खतरे में थी। अनुराग देखता है कि अपराजिता अभी भी थोड़े बहुत होश में थी। ये देखकर अनुराग तुरंत अपने कमरे की तरफ जाता है और अपने कमरे से एक कागज निकाल कर लाता है। आस्था तो जैसे अपनी सुध-बुध खो बैठती है। अनुराग अपराजिता के पास आकर बैठता है और अपराजिता के कपकपाते हाथों में पेन रखकर धीरे से कहता है, साइन कर दो ताकि वो सारी प्रॉपर्टी जो तुम्हारे नाम है वो मुझे मिल जाए। तुम फिक्र मत करो, आस्था और प्रेम का मैं ध्यान रखूंगा। फिलहाल तुम्हारा इस दुनिया से जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम उस बिजनेस और प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा लेकर बैठी हो। बड़ी जिद्दी हो यार तुम, मतलब उसको मेरे नाम करने के लिए तैयार ही नहीं थी, पर आज तो मौका भी है और दस्तूर भी। चलो जल्दी से साइन करो और उसके बाद मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओ। वहीं दूसरी तरफ रायमा एक खाली मकान के अंदर दाखिल होती है। ये वही एड्रेस था जो रायमा को इस नंबर से भेजा गया था। वो जैसे ही इस घर में दाखिल होती है, उसको फिर दोबारा वही आवाज सुनाई देती है, रायमा, रायमा बेटा। ये आवाज उसके पापा की आवाज थी। अपने पापा की आवाज की तलाश में रायमा धीरे धीरे हर एक कमरे की तलाशी लेती है। वो उस घर का आखिरी कमरा खोलती है, जहां पर उसको एक छोटा सा रेडियो रखा दिखता है, जिसमें बार बार रायमा, रायमा बेटा ये आवाज आ रही थी। रायमा के चेहरे पर कुछ पल पहले तक एक मुस्कुराहट थी, पर ये देखकर वो हैरान रह जाती है। पीछे से रायमा के कानों में एक आवाज पड़ती है, आजकल अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। अब देखो ना, ये जो आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है ये असली नहीं है, बल्कि यह तो मैंने एक सॉफ्टवेयर में बनाई है। बिल्कुल असली आवाज जैसी लगती है ना। रायमा पीछे मुड़कर देखती है तो वो अपने सामने प्रेम को खड़ा पाती है। उसकी बाजुओं पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी, पर उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। इससे पहले कि रायमा कुछ बोल पाती या कुछ रिएक्ट कर पाती, कमरे में गोली चलने की आवाज आती है। प्रेम के हाथ में एक बंदूक थी। रायमा ये सब देखकर सहम जाती है। आज रायमा किसी भी तैयारी के साथ यहाँ नहीं आई थी। कुछ समय बाद ही उसे एहसास होता है कि वो बिल्कुल सुरक्षित है। वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे दिखाई देता है कि प्रेम के हाथ में बंदूक थी, पर अभी तक उसने रायमा पर गोली नहीं चलाई थी। प्रेम कहता है, क्या बात है, आज माफिया की बेटी के हाथ में कोई हथियार नहीं है? माफिया लोग इमोशनल भी होते हैं क्या, जैसे आज तुम हो गई थी पापा सुनकर? ये कहकर प्रेम जोर जोर से हंसने लगता है, जैसे वो रायमा की हालत पर मजाक उड़ा रहा हो। रायमा उसे जवाब देते हुए कहती है, अब क्या फर्क रह गया तुम में और तुम्हारी माँ में? सालों पहले उस औरत ने भी मेरे और मेरे पापा के इमोशंस के साथ खेला था, और आज तुमने भी मेरे साथ वैसे ही किया। पता नहीं दोनों माँ बेटे किस मिट्टी के बने हो। ये सुनकर प्रेम को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी बंदूक को रायमा की तरफ पॉइंट करने लगता है और कहता है, अपनी जुबान को लगाम दो, क्योंकि तुम्हारे पास अब बचने का कोई चारा नहीं है। आज मैं तुम्हारा यमराज हूँ, इसलिए तमीज और लहजे में रहकर बात करो। प्रेम की बात सुनकर रायमा कहती है, मैं अपना बदला बिना लिए नहीं मरूंगी, चाहे मुझे भगवान भी क्यों ना बुला ले, पर मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। प्रेम, मेरा जो मकसद है वो मैं पूरा कर कर ही रहूंगी। प्रेम
अपनी बंदूक का सेफ्टी लॉक हटाते हुए कहता है, चलो देख लेते हैं तो फिर आज मकसद तुम्हारा पूरा होता है या फिर मेरा। रायमा ने ये सब बोल तो दिया था, पर अंदर ही अंदर वो डरी हुई थी। क्या ये उसका अंत था? वह मन ही मन कहती है, भगवान, कभी विश्वास नहीं किया मैंने इस शब्द पर, क्योंकि आज तक भगवान ने मुझे कभी कुछ दिया ही नहीं। पर अगर भगवान सच में होता है तो आज बस दिल से यही दुआ मांगती हूँ कि मेरा जो मकसद है वो किसी भी हाल में पूरा हो। कितना आसान होता है ये कहना कि जिसने गलत किया है उसको उसका फल मिलेगा। अपराजिता को तो आज तक उसकी अपनी करनी का फल नहीं मिला। अगर आज मैं यहाँ पर मर जाती हूँ तो क्या कभी भी अपराजिता को ऐसी मौत हासिल होगी जो उसने मेरे पापा को दी थी? आज सवाल मेरे मरने या जीने का नहीं है, आज सवाल सही और गलत का है। कमरे में बंदूक की आवाज गूंजती है। रायमा को गोली लग चुकी थी। कुछ ही सेकंड बाद वो जमीन पर बेसुध होकर गिर जाती है। प्रेम के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, पर उतने में ही उसका फोन बजता है। कॉल उसकी माँ के नंबर से आया था। ये देखकर उसकी मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती है। वो तड़पती हुई रायमा के पास जाकर कहता है, तो अब तुम उसकी आवाज सुनने जा रही हो जिससे तुम्हारी जानी दुश्मनी है। ओ सॉरी, आई मीन जानी दुश्मनी थी। मेरी माँ जो कि बिल्कुल ठीक है, और तुम देखो मौत के दरवाजे पर खड़ी हो। प्रेम फोन उठाता है तो सामने से अनुराग की आवाज आती है, प्रेम, वो दरअसल अपराजिता सीढ़ियों से फिसल गई और वो अपराजिता अब नहीं रही। प्रेम के चेहरे की मुस्कुराहट तुरंत गायब हो जाती है। रायमा जैसे ही ये बात सुनती है धीरे धीरे कर अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट थी। हाँ, भगवान होते हैं। आस्था अपने पापा की तरफ देखती है और सीधा सवाल करती है, आपने भाई को झूठ क्यों बोला? सच क्यों नहीं बताया कि मुझसे चाकू? इससे पहले कि आस्था आगे कुछ बोल पाती, अनुराग उसे रोकते हुए कहता है, भूल जाओ जो भी हुआ था। किसी के सामने इस सब का जिक्र बंद करना आस्था, बेफालतू में पुलिस केस बन जाएगा और मुझे पुलिस की झंझट में नहीं पड़ना। आस्था अपनी जगह से खड़ी होती है और अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपकी तो बहुत जान पहचान है ना पुलिस में। आप कितनी आसानी से इस मामले को रफा दफा करवा सकते हैं ना। अनुराग आस्था को गुस्से से देखता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, अगर पानी से डर नहीं लगता तो इसका मतलब ये नहीं है कि भरे समुद्र में कूद जाओ, और अगर तुम्हें सच्चाई पता लग भी गई है ना तो बेहतर यही रहेगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। ये कहकर अनुराग वहां से उन पेपर्स को उठाता है जिस पर उसने अपराजिता से साइन लिए थे और अपने कमरे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। उसके चेहरे पर ना ही तो किसी भी तरीके का दुख था और ना ही कोई चिंता थी, पर भगवान होते हैं, वो हर एक चीज का हिसाब यही करते हैं। अनुराग जैसे ही अपने कमरे की तरफ मुड़ता है, पीछे से किसी की आवाज आती है, मिस्टर अनुराग ओबरॉय, यू आर अंडर अरेस्ट। अनुराग पीछे मुड़कर देखता है तो एक पुलिस की टोली उसके घर में खड़ी थी। जिस पुलिस वाले ने उसको अंडर अरेस्ट वाली बात बोली थी, अनुराग उस पुलिस वाले की तरफ देखता है। जैसे ही उसकी नजर उस पुलिस वाले पर पड़ती है, पीछे से सौम्या आगे आती है और कहती है, ना ही आपसे प्यार है और ना ही आपसे नफरत, पर दुख की बात यह है कि आपका और मेरा खून एक है। कल तक सवाल इज्जत और पैसे का था, पर आज सवाल सही और गलत का उठा है। मैं अपने करियर में तो सेटल हो गई, पर पर्सनल लाइफ पीछे छूट गई मेरी आपकी वजह से। क्या आप जानते हैं कि मेरे लिए इतना दर्दनाक था सब कुछ? ये जानते हुए भी कि मेरे पापा कौन है, मैं हर किसी को यही बोलती थी कि मेरा कोई नहीं है। मैंने करी है आपके लिए कंप्लेंट। अनुराग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन अब इन सब का कोई फायदा नहीं था। पुलिस का एक आदमी आगे बढ़ता है और अनुराग के हाथ पर हथकड़ी बांधते हुए कहता है, सौम्या जी के पास सबूत हैं, तस्वीरें हैं उनके पास, अपनी माँ की और आपकी। अब तो आप लंबे जाएंगे साहब। वैसे टेंशन मत लीजिए, अंदर आपका बेटा भी मिलेगा आपको। किसी करण नाम के इंसान ने कंप्लेंट की है उसके खिलाफ, उसने किसी को गोली मार दी है। कुछ समय बाद करण रायमा के हाथ को पकड़ता है और उसके हाथ में वो सिल्वर ब्रेसलेट बांध देता है। एक आखिरी बार वो रायमा के माथे को चूमता है और उसके बाद उस चादर से रायमा का मुंह ढक देता है। अपनी भीगी आंखों के साथ वो अपने सच्चे पर बदकिस्मत प्यार को
आखिरी बार अलविदा कहता है। लव स्टोरीज कभी भी साथ नहीं मांगती बल्कि प्यार मांगती हैं। प्यार हो और साथ ना हो तो भी लव स्टोरीज को लव स्टोरीज ही बोला जाता है। इस कहानी का साथ यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये कहानी पसंद आई होगी। हाँ, जानती हूँ कि कुछ लोगों को शायद ये कहानी ना पसंद आई हो क्योंकि कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं हुई ना। पर आप सब तो जानते ही हैं कि हर कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। तो पर आप परेशान मत होइएगा, ये एक कहानी थी, इसको इमेजिनेशन तक रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत कुछ सीखने को समझने को मिला होगा। तो थैंक यू सो मच इतने सपोर्ट और प्यार के लिए। ऐसे ही कहानियों के लिए बने रहे चैनल टाइम टू रिव्यू के साथ। थैंक यू।